जैसे ही आपका नाम घोषित हुआ, लिस्ट सामने आई, तो तत्काल बाद ही विरोध के स्वर दिखाई देने लगे। तो कहीं न कहीं उनको भी भड़ास निकालने का, उनको अपनी बात कहने का अधिकार देना चाहिए। विरोध ज़्यादा होगा, पुरजोर तरीके से होगा, तो हो सकता है कि टिकट में बदलाव हो सके। और ये पार्टी का आदेश था। भारतीय जनता पार्टी का जो निर्णय होता है वो कभी बदलता नहीं है। पुष्पेंद्र प्रताप सिंह द्वारा कांवड़ यात्रा निकाली गई, उसको एक तरह से शक्ति प्रदर्शन कहा जा रहा है और उसका खेल ग्राम में बहुत जोरदार स्वागत हुआ। कांवड़ यात्रा तो हर बार निकलती थी, अब की बार क्यों किया ये मैं कुछ नहीं कह सकती, ये वही जान सकती। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पहले से कोई चीज़ फाइनल है। तो निश्चित ही जो 10 लोग दावेदार होते हैं तो 9 लोगों को कष्ट तक नहीं, लेकिन विरोध केवल एक ही जगह से आया, बाकी दावेदार तो और भी नाम सुनने में आ रहे थे। चुनावी शतरंज की बिसात पर चालें अब शुरू हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव 2023 नवंबर के माह में होने की उम्मीद है और भारतीय जनता पार्टी द्वारा पहली लिस्ट जारी कर दी गई है, दूसरी लिस्ट भी जल्दी ही जारी होगी। पहली लिस्ट में छतरपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री ललिता यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। आज हम उनसे चर्चा करेंगे कि विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी किस तरीके से रणनीति है, किस तरीके से वे फील्ड में जा रही हैं और इसके अलावा टिकट घोषित होने के बाद या प्रत्याशी घोषित होने के बाद जिस तरीके से जो विरोध की आवाज़ें सामने आ रही हैं उसको लेकर वो कैसे निपटेंगी। तो इन तमाम सवालों पर हम बात करेंगे, उनके आगे के विज़न पर बात करेंगे और उनकी चुनावी रणनीति पर बात करेंगे। ललिता जी, बहुत बहुत स्वागत है पेप्टेक चैनल में आपका। मैं पेप्टेक टाइम्स समाचार को अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल ये है कि आपको प्रत्याशी बनाया गया है और पहली ही लिस्ट में आपका नाम जारी हो गया। हम लोग बहुत पहले से देखते चले आ रहे हैं कि कई मंचों पर पिछले 1 साल से 2 साल से आप जहां पर भी जाती थीं बड़े ही पुरजोर तरीके से और बड़ी ही दबंगी से ये बात कहती थी कि मैं छतरपुर से ही चुनाव लड़ूंगी, यहीं से मेरा दावा है और मेरा टिकट कोई नहीं काट सकता। तो क्या ऊपर से पहले ही आपको एक इशारा मिल चुका था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व हमारा, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व हमारा ये तय करता है कि किसको चुनाव लड़ाना है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ। मैं सरकार में मंत्री रही, विधायक रही, नगर पालिका अध्यक्ष रही, संगठन में अभी मैं प्रदेश की उपाध्यक्ष थी। तो निश्चित ही मुझे आत्मविश्वास होना चाहिए। जब व्यक्ति पार्टी में काम करता है तो उसको आत्मविश्वास होता है। तो मुझे ये भरोसा था कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार मुझे छतरपुर से ही चुनाव मैदान में उतारेगी। पिछली बार मैं 2018 में मैं माननीय हमारे शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में मिनिस्टर रही और उनने मुझे आदेश किया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने आदेश किया, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने आदेश किया कि तुमको जाके बड़ा मलहरा चुनाव लड़ना है। मैंने अपनी असमर्थता भी जताई, लेकिन मैं एक कार्यकर्ता थी, मुझे जो आदेश मिला मैंने उसको सिरोधार करके मैं बड़ा मलहरा क्षेत्र से जाकर के चुनाव लड़ी। वहाँ पर मुझे 53,000 मतदाताओं ने मुझे वोट किया और ये पार्टी का आदेश था। तो ये आत्मविश्वास था मेरा कि मैंने छतरपुर में मैं 3 बार चुनाव लड़ी, मैं कभी चुनाव हारी नहीं, नगर पालिका हो, विधायक का। तो ये मुझे भरोसा था। और भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और कार्यकर्ता की उसको पहचान है। तो कहीं ना कहीं जब पार्टी को पहचान होती है, हमारे नेतृत्व को पहचान होती है, तो हमें भी एक आत्मविश्वास होना चाहिए कि हमने क्षेत्र में क्या काम किया है, क्षेत्र के लोग हमें पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्षेत्र की क्या विशेषता है, हमारा क्षेत्र कैसे लोगों को पसंद करता है। तो इसलिए मेरा आत्मविश्वास बोलता था कि इस बार मुझे भारतीय जनता पार्टी निश्चित ही छतरपुर विधानसभा से चुनाव में लड़ाएगी। और पार्टी नेतृत्व ने पहली लिस्ट जो 39 लोगों की जारी हुई उसमें मेरा नाम आया। मैं आभार व्यक्त करती हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि छतरपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे वरिष्ठ और कनिष्ठ कार्यकर्ता सब लोग मिलकर के इस चुनाव को लड़ेंगे और 51 विधानसभा छतरपुर के साथ साथ छतरपुर जिले की 6 की 6 सीटें हमारी भारतीय जनता पार्टी जीत करके जाएगी। लेकिन मेरा ये कहना था कि पार्टी के चाहे जितने बड़े से बड़े नेता हों,
हूँ, उन्होंने कभी इस तरह का स्टैंड नहीं लिया और ना कभी पार्टी में ऐसी परंपरा रही जितनी मतलब आपने पुरजोर तरीके से ये बात कहना शुरू किया, तो ये इतना आत्मविश्वास कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पहले से कोई चीज़ फाइनल थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले से कोई चीज़ फाइनल नहीं करती है, वो आकलन करती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहती हूँ कि जहाँ 10 दावेदार होते हैं, निश्चित ही ऐसा नहीं कि ललिता यादव कोई बहुत बड़े हैं, हमसे भी अच्छे कार्यकर्ता थे, हमसे भी अच्छे लोग थे। चाहे हम बात करें राजनाथ सिंह जी, हम बात करें उमेश शुक्ला जी, हमसे भी अच्छे लोग थे। लेकिन टिकट एक ही होता है, एक ही कार्यकर्ता को चुनाव मैदान में उतारा जाता है और सारे नेता और सारे कार्यकर्ता और हमारे बूथ के कार्यकर्ता मिलकर के इस चुनाव को लड़ते हैं, तभी भारतीय जनता पार्टी जीतती है। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है। हम नीचे तक काम करते हैं, हमारे बूथ पर कार्यकर्ता हैं, हमारे पेज पर कार्यकर्ता, हमारी पन्ना समिति है जो लगातार हमारे नीचे तक काम कर रही हैं। जी जी। जैसे ही आपका नाम घोषित हुआ, लिस्ट सामने आई, तो तत्काल बाद ही विरोध के स्वर दिखाई देने लगे। अर्चना सिंह ने जो है वहाँ उनके जो समर्थक थे उन्होंने अपनी आवाज़ उठाना शुरू कर दी। इसके अलावा लगातार ये चीज़ें हो रही हैं, तो आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, वजह कुछ नहीं है। जैसे ही टिकट की घोषणा होती है तो निश्चित ही जो 10 लोग दावेदार होते हैं तो 9 लोगों को कष्ट होता है। अगर उनकी जगह मैं भी होती तो मेरे भी समर्थक हैं, कहीं ना कहीं कुछ समर्थक नहीं, लेकिन विरोध केवल एक ही जगह से आया, बाकी दावेदार तो और भी नाम सुनने में आ रहे थे। देखिए, तो निश्चित ही छतरपुर विधानसभा से हम 2 ही दावेदार सशक्त थे, तो इसलिए स्वाभाविक है उनकी जगह हम होते तो हमें भी कष्ट होता और हमारे समर्थकों को भी कष्ट होता। और उन्होंने ऐसा कोई विरोध नहीं किया है। अपनी दुख, अपनी तकलीफ करने की जब तक पार्टी तक ये बात पहुंची तो उनने पहुंचाने का प्रयास किया है, जो हर कार्यकर्ता करता है। ये देखने में आया है कि विरोध की जब आवाज़ें आ रही थीं, उस दौरान जो ज़िला आपका संगठन है, ज़िला संगठन की तरफ से कोई भी ऐसा कार्य या इस तरह की चीज़ें सामने नहीं आई कि इन बातों को शांत किया जाए, क्योंकि भाजपा अपने आप को एक परिवार की पार्टी कहती है और परिवार जैसा कुछ सामने देखने को नहीं मिला। देखिए, पार्टी बहुत बड़ी है और बिल्कुल परिवार की पार्टी है और कहीं ना कहीं जो पार्टी का हमारा जिला नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है और जो हमारे कार्यकर्ता हैं जिनकी दम पर हम चुनाव लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी भड़ास निकालने का, उनको अपनी बात कहने का अधिकार देना चाहिए। तत्काल उन्हें दबाव नहीं देना चाहिए, ऐसी हमारी पार्टी की विशेषता है। और उनको समझाइश देके, उनके स्नेह प्यार से भी हम सब काम करते हैं, वही किया जाएगा। सूत्र ये बताते हैं कि ये देखा जा रहा है कि अगर विरोध ज़्यादा होगा, पुरजोर तरीके से होगा, तो हो सकता है कि टिकट में बदलाव हो सके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ने कई सर्वे के माध्यम से टिकट तय किए हैं और आगे की टिकट की सूची जारी करती है। और भारतीय जनता पार्टी का जो निर्णय होता है वो कभी बदलता नहीं है। जी, चलिए बात आते हैं यहाँ पर कि विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं और ऐसे में आपका सामना संभवतः कांग्रेस के जो वर्तमान विधायक हैं उनसे होने जा रहा है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको लेकर आप लोगों के बीच में जा रही हैं इन 5 सालों के दौरान? क्योंकि देखा जाए तो सरकार प्रदेश में आपकी रही, केंद्र में सरकार भाजपा की रही, लेकिन इसके बावजूद भी तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो छतरपुर के लिए आवश्यकता हैं और उनमें छतरपुर काफ़ी पिछड़ा है। देखिए, हम 10 साल भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे और आज हम गांव में जा रहे हैं और हम दम से कहते हैं, गांव में हमने सड़कों का जाल बिछाया, हमने पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई, हमने स्कूलों का उन्नयन कराया, हमने स्वास्थ्य की बिल्डिंगें बनवाई, हमने काम किया है, हमने विकास किया है और उस बात को लेकर के जा रहे हैं। मैं तो जब क्षेत्र में जाती हूँ तो चाहे छतरपुर का क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, तो निश्चित ही मैं ये बात करती हूँ और कहना भी चाहिए कि कांग्रेस के जो विधायक 5 साल तक रहे, बस सरकार की नहीं होती, एक विधायक को काम करने की, विकास करने की ललक होना चाहिए, तो विकास होता है, काम होता है। लेकिन हमने छतरपुर विधानसभा को जिस स्थान पर छोड़ा था वहीं तक, वहीं हमारी छतरपुर विधानसभा है।
5 साल में एक भी काम कांग्रेस के विधायक जी ने नहीं किया। उनने सिर्फ एक काम किया है, सिर्फ उनने स्वागत द्वार, आलोक द्वार बनवाने के अलावा एक भी काम नहीं किया। ये बहाना करना कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की, तो ये गलत है। और भी विधायक रहते हैं, लेकिन विधायक जी चूँकि व्यवसायी हैं, उद्योगपति हैं, उनको इतना टाइम नहीं रहता है कि जनता की क्या असुविधाएं हैं, कहाँ विकास होना चाहिए, उस चीज़ में वो कमज़ोर रहे। और एक भी काम उनने छतरपुर विधानसभा में नहीं किया। 7 साल की उनकी सरकार में हमारा मेडिकल कॉलेज जो अनुबंध तक हो गया था, काम शुरू होने वाला था, कमलनाथ जी की 7 साल की सरकार में वो बंद हो गया। वो कहाँ चला गया, विधायक जी को ये पता नहीं रहा। कई योजनाएं बंद हो गई। तो हमारे कांग्रेस के जो विधायक थे, उन लोगों ने ये नहीं कहा कि जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाया है, आपका बहुमत रहा है, तो आप कम से कम जो जन कल्याणकारी योजना है, चाहे वो संबल योजना हो, चाहे हमारी लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, और जो वादे उनने झूठे किए कि किसानों का 2 लाख का कर्ज माफ़ कर देंगे, उनने कर्ज माफ़ नहीं किया। युवाओं से वादे किए कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 4000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, ऐसा कुछ नहीं किया। एक भी काम कांग्रेस के विधायक ने, कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया। तो ये इससे ये सवाल सामने आता है कि जैसे आपने कहा कि विधायक ने नहीं काम किया और उस दौरान मेडिकल चला गया या यूनिवर्सिटी के मुद्दे हों, लेकिन जब काम शुरू हो जाता है तो भाजपा श्रेय ले लेती है कि वो हमने कराया है, और अगर नहीं हुआ तो विधायक पे डाल दिया जाता है। नहीं, ये खुली बात है, श्रेय लेने की बात ही नहीं है। आपको सबको पता, उस समय मेडिकल कॉलेज चला गया, शिवराज सिंह चौहान जी आए, बड़ा मलेरा उपचुनाव चल रहा था, उस समय उन्होंने घोषणा की थी, उनने दोबारा मेडिकल कॉलेज का टेंडर लगाए, काम शुरू हुआ। कुछ कांग्रेस के लोगों ने ही लोगों को उकसाया, न्यायालय भेजा, जिससे काम बाधित हुआ। और आज भी शिवराज जी आए थे, दोबारा उन्हें टेंडर लगा के काम शुरू हो गया। तो जो काम होता है वही हम कह सकते हैं। उनने किया हो तो वो बताए ना भाई। कांग्रेस ने जब कुछ किया नहीं तो क्या बताएंगे, कुछ नहीं बता सकते, उनके पास कुछ नहीं है। हम चाहे आप देखिए ना, यहाँ पर टाउन रोड की बात करें, हम यहाँ पर इतना बड़ा 300 बेड के अस्पताल की बात करें, शिक्षा की बिल्डिंगों की बात करें, हम लोगों ने काम किया है, उनने कोई काम नहीं किया, तो कैसे कह सकते हैं। बिल्डिंगों की बात हो, चाहे विश्वविद्यालय की बात हो या अस्पताल की बात हो, लेकिन एक चीज़ ये देखने में आ रही है कि भवन तो खूब खड़े हो गए, लेकिन उनमें स्टाफ की कमी इतनी है कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाएं तो वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं हैं। विश्वविद्यालय की बात करें तो वहाँ की बिल्डिंग नहीं बन पाई, वहाँ पर प्रोफेसर नहीं है। तो ऐसे में केवल भवन बना देने से विकास कैसे होगा? नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है। मैं कल यहाँ बंदी कला गई थी, जहाँ पर मैंने स्कूल का माननीय विद्यापति जी के समय स्कूल का से उन्नयन नहीं हुआ था। मैंने 10वीं कराया, वहाँ 12वीं कराया। कल जब मैं वहाँ पर पहुँची तो लोगों ने कहा कि स्टाफ की कमी है। मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ पर 22 स्टाफ थे, 9 अतिथि शिक्षक भी थे, और बच्चों से भी पूछा तो ऐसी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन आपकी बात सही है कि है स्टाफ की कमी, वो निश्चित ही जल्दी से जल्दी उसको भी पूरा किया जाएगा। कुछ पर्सनल सवालों पर आते हैं। लोगों का या आपके विरोधियों का ये आरोप है कि ललिता यादव जी ने सिर्फ अपने परिवार का या अपने बेटों को बढ़ाया है, इसके अलावा किसी की भी मदद नहीं की। देखिए, ये तो लोगों का ये आरोप है, और कुछ विरोधी जो लोग होते वो ऐसा वातावरण बनाते हैं। रही बात ये कि बढ़ाने का मतलब क्या होता, मुझे ये पता नहीं है, क्योंकि बढ़ाने से एक ये भी होता है कि हम पार्टी में लोगों को जोड़ें, हम बढ़ाने से ये भी मतलब होता सही दिशा उनको दें। तो ये ज़रूर है कि हमने भ्रष्टाचार ना किया है, ना करने दिया है। बढ़ाने का तात्पर्य मुझे समझ में नहीं आया। मैंने तो कोशिश इतनी की कि आगे जाए। रही बात बच्चों की, तो देखिए जो फील्ड में काम करता है, मान लो हमारी दूसरी पीढ़ी है वो पार्टी में काम कर रही है, वो कम से कम 10 साल से हमारा बेटा पहले किसान मोर्चा में महामंत्री रहा, फिर जिले का मंत्री रहा, आज जिले का उपाध्यक्ष है, बहू जनपद की अध्यक्ष रही, जनपद का बेटा अध्यक्ष रहा।
तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में सेवा करने से, काम करने से कोई ऐसी बढ़ाने वाली बात नहीं होती है। और कार्यकर्ताओं के लिए, अपनों के लिए मैंने तो आज तक सपने में जितना बना तो सबका अच्छा किया, मैंने बुरा नहीं किया। लेकिन ये ज़रूर बात है, बिल्कुल निश्चित है कि मैंने गलत काम ना किए हैं, ना किसी को प्रताड़ित किया है, ना किसी की ज़मीनें छुड़ाई हैं, ना किसी की दुकानें छुड़ाई हैं। तो ना मैंने, ना मेरे परिवार ने उस बात को चाहे जो जिस तरीके से ले सकते हैं। भाजपा अपनी पूरी पार्टी को एज ए परिवार की तरह ट्रीट करती है, लेकिन क्या वजह है कि अर्चना सिंह, गुड्डू सिंह जो है वो इतना प्रतिद्वंदी की जगह इस तरीके से विरोधी या ये कहना चाहिए कि दुश्मनी के तौर पर ट्रीट करते हैं, सामने आता है? नहीं, मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। देखिए, हमारी एक साल से हमारे पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारी अर्चना सिंह जी, हम लोग समय समय पे बैठते रहते हैं। और हम लोग बैठे थे, हमारे उनके बीच में बात हुई थी। हमारे उनके बाद भी कई कार्यकर्ताओं के सामने, वरिष्ठ लोगों के सामने बात हुई थी कि हम लोग दो दावेदार हैं, दो में से जिसको भी टिकट मिलेगा तो हम पार्टी का एक दूसरे का काम करेंगे। ये सब हमारी बात हुई थी और हम लोग स्नेह प्रेम से मिलते हैं। हम उनके पर्सनल कार्यक्रमों में हम जाते हैं, वो हमारे यहाँ आती हैं। और आज भी मेरी बातचीत वो सतत जारी है। ऐसी कोई हमारे उनके विरोधाभासी नहीं है, ना कोई व्यक्तिगत हमारी उनसे कोई लड़ाई है। जब आपका प्रत्याशी बनाया गया और उसके बाद फिर पुष्पेंद्र प्रताप सिंह द्वारा कांवड़ यात्रा निकाली गई, उसको एक तरह से शक्ति प्रदर्शन कहा जा रहा है और उसका खेल ग्राम में बहुत जोरदार स्वागत हुआ। अब देखिए, ऐसा है कि वो धार्मिक यात्रा थी और उनने यात्रा निकाली। और जब आदमी कुछ भी भाव मन में रहते हैं तो उद्बोधन के समय आ जाते हैं, तो उसमें कोई वो नहीं है, ना ही उनने कोई ऐसी बात कही है। निश्चित ही उनके मन में कष्ट था और कांवड़ यात्रा उनकी पहले से उनका डिसाइडेड था, डेट डिसाइडेड थी। अब खेल ग्राम ने मान लो उनका स्वागत किया, तो धार्मिक यात्रा के स्वागत करने के लिए कोई नहीं रोक कोई सकता। राजनीतिक इसमें आपको ये वो तो खेल ग्राम का परिवार ही जान सकता है। इस बात को मैं नहीं जान सकती कि कांवड़ यात्रा तो हर बार निकलती थी, लेकिन और समय उनने स्वागत क्यों नहीं किया, अब की बार क्यों किया, ये मैं कुछ नहीं कह सकती, ये वही जान सकते हैं। ये कहा जाता है कि आप राज्य मंत्री रहीं, महिला बाल विकास आपके पास रहा, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश की, चूंकि मंत्रालय आपको मिला तो पूरे मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी रहती है, लेकिन उस दौरान जो कुपोषण का आंकड़ा था मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा था। छतरपुर की बात करें तो आज भी बहुत सारी पुरानी चीज़ें, चाहे सराय की बात हो या फिर और बड़े इवेंट, बहुत सारे ऑफिसेज चले गए। तो उनका ये कहना है कि ललिता जी ने कुछ भी नहीं किया, कुछ कर भी नहीं पाई और पार्टी फोरम के सामने भी मजबूती से भाजपा के लोग अपनी बात नहीं रख पाते अपने क्षेत्र के, शहर के विकास के लिए। देखिए, आपने जो कुपोषण की बात करी, हमारी सरकार ने, और हम जब राज्य मंत्री थे, आप जानते हैं हमारी कैबिनेट मंत्री हमारी अर्चना दीदी थी, हम राज्य मंत्री थे, हमारी सरकार ने, हमारे विभाग ने उस पर काम किया था। आज हम मातृ वंदना योजना जैसी योजनाएं बताएं कि गर्भवती महिलाओं को शुरू में 4,000 रुपये मिलते हैं और बच्चा होने के बाद 12,000, 16,000 देने का काम हमारी सरकार ने कई ऐसे इवेंट अपनाए थे ताकि कुपोषण दूर हो सके। हम शिवपुर जैसे ज़िले की बात करें जहां हम लोगों ने काम किया था, हम लोगों ने अपने, जब हम मंत्री थे घुमक्कड़ के, तो 1,000 रुपये शहरिया लोगों को 1,000 रुपये महीना देने का हम लोगों ने काम किया था। साथ ही मेरे पास पिछड़ा विभाग था, अल्पसंख्यक विभाग था। तो आप ये बात मानिए कि पहले जो विदेश हमारे ओबीसी वर्ग के बच्चे, 10 बच्चे विदेश जाते थे, मैंने 50 बच्चे भेजने का काम विदेश में, जो हमारे सरकार पढ़ाती है, शिक्षा दे, वो काम किया। जो हमारी कोचिंग थी, जो हम कोचिंग हमारी सिर्फ भोपाल में, तो कुपोषण का हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, कहीं ना कहीं जागृति आई है। और आप पहले देखिए, आज मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर घटी है। इसलिए महिला बाल विकास के माध्यम से मैं राज्य मंत्री थी और मुझे जो भी जिले और जो दायित्व मिला था उसने मैंने बखूबी निभाया। कांग्रेस से जो आपके प्रत्याशी हो सकते हैं आपके कंपटीशन में, उनके पास धनबल है, बाहुबल है और तमाम तरह की 5 साल जो है विधायकी उन्होंने की है। अब जब आप फील्ड में जा रही हैं तो किस तरीके से सामना करेंगी?
देखिए, ये छतरपुर विधानसभा है और ये बुंदेलखंड है। ये बहुत स्वाभिमानी बुंदेलखंड है। इस पैसे और धनबल से अगर चुनाव जीते जाते, अगर पैसे धनबल से अगर जनप्रतिनिधि बनते, तो आज टाटा, बिरला और मुकेश अंबानी ही प्रधानमंत्री होते, ना कि एक गरीब का बेटा चाय बेचने वाला हमारा देश का यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी नहीं होते, और ना ही हमारे किसान के बेटे शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री होते। तो पैसे और धनबल से कभी जनता ने किसी के पैसे से मतलब नहीं रखा, और धनबल काम नहीं आता है, सेवा ही काम आती है, विकास काम आता है। जो मैंने सेवा की है, जो मैंने विकास किया है, और छतरपुर विधायक जी ने जिस तरह से धनबल के उस पर जो क्षेत्र के लोगों का अपमान किया है, वो भी लोगों को पता है, वो भी जानते हैं। जीतने के बाद जिस तरह से उनने किया है, उसका सामना भी उनको करना पड़ेगा। इसलिए एक सेवक और एक शासक में बहुत अंतर होता है। जनता सेवक चाहती है, जनता शासक नहीं चाहती है। वो तो ये कहते हैं कि कोरोना काल के टाइम पे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बात हो, पानी देने की बात हो, या फिर रसोई की बात हो, भूखों को भोजन कराया जा रहा है, और उस दौरान तमाम सेवा कार्य किए, लेकिन उस दौरान ललिता यादव कहीं भी फील्ड पे नज़र नहीं आई। देखिए, ये तो आप लोग जान सकते हैं, हम और हमारी सरकार लगातार हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना जैसी बीमारी के समय ऑक्सीजन की व्यवस्था की, चाहे वो एयर लिफ्ट से हो, चाहे वो रेल मार्ग से हो, वो सारी व्यवस्था यहाँ पर जो ऑक्सीजन टैंक बनाए गए वो हमारी सरकार ने बनाए, और जितना जिससे बना सबने लोगों की सेवा की, लोगों ने मेहनत की। पानी देने की बात है तो अपार पानी के बाद भी वो एक अपना पज्जन चतुर्वेदी लिख के टैंकर देने से कोई काम चलता है। मैंने तो उनके एक पूर्व मंत्री आए थे, मैंने तो ये भी सुना था, पूर्व मंत्री ये कह रहे थे कि सरकार एक तरफ है, पज्जन भाई एक तरफ है। इतने गुरूर से बात नहीं होती। सरकार सरकार होती है, सरकार काम करती है, सरकार विकास करती है, और लगातार हम लोगों ने जनता के बीच में सेवा की है। अब वो कांग्रेस के प्रतिद्वंदी हैं हमारे, तो निश्चित ही वो मेरी तारीफ थोड़ी करेंगे, वो बुराई ही करेंगे। ये तो लोग जान सकते हैं हमने उनको लोगों के बीच में क्या काम किया, क्या सहयोग किया है। दिखावा मुझे बहुत कम आता है, मैं काम करती हूँ, मैंने दिखावा ज़्यादा नहीं जानती हूँ। जिस तरह से ऑक्सीजन की बात करते हैं, यहाँ पर जो फंड था यहाँ हमारे जानकी कुंड का, वो भी लिया उनने। ये क्या बात करेंगे मुझसे, और हमारी सरकार और हम लोगों की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जितना काम। ये बात थोड़ा सा सामने, ये जानकी कुंड का फंड वाला। हाँ, गया था ना, जानकी कुंड का फंड वहाँ पर गया था, लोगों ने दिया था। आप इतने धनबल वाले थे तो क्यों लिया था आपने उस फंड को? तो क्या कहते हैं कि मतलब उनका गुरूर ही ले डूबेगा इस बार? मैं ये नहीं जानती कि उनका गुरूर है या उनकी सादगी है, लेकिन मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीतेगी। निश्चित ही विकास की दम पर, सेवा की दम पर हमने जो काम किए, हमने जो विकास किए, और हमने जो लोगों की सेवा की है, और हमने और हमारे परिवार ने जो नम्रता की है, लोगों के साथ सादगी से सबका सम्मान रखा है, तो निश्चित ही यहाँ के देवतुल्य मतदाता हमको सहयोग करेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीत कर दिख जाएगी। जनता का ये कहना है कि इस बार जो है स्थिति काफ़ी डामाडोल है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री जी कभी गैस सिलेंडर पर दाम कम करते हैं, कभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का पैसा बढ़ा दिया, और तमाम चीज़ें इसी दौरान, इसी 6 महीने में क्यों हो रही हैं, जबकि पिछले 5 साल या 3.5 साल उनके पास पड़ा था, तब तमाम मांगें की गई थी। लेकिन चुनाव के टाइम पर लगातार घोषणा पे घोषणा हो रही है, तो कहीं ये सरकार जाने का डर तो नहीं है? नहीं, हमारी सरकार तो जब से बनी है, कमलनाथ जी के बाद तो हमारी सरकार काम करती रही है। हमारी सरकार आई, हमारी सरकार ने दोबारा संबल योजना चालू की, हमारी सरकार आई, हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना चालू की, लाडली लक्ष्मी योजना चालू की, हमारी सरकार ने बिजली के बिल को, आपने देखा होगा कि अगले महीना बढ़े हुए बिल वो सब खत्म हो जाएंगे। हमारी सरकार ने कई योजना आज से नहीं बनाई, लाडली बहना योजना बनाई, और जिस तरह से महिलाएं कहती थी कि रसोई गैस सिलेंडर महंगा है, तो हमारे मोदी जी ने 200 रुपये सिलेंडर के दाम कम किए हैं। तो 200 पहले सब्सिडी मिलती थी, 400 रुपये उन्हें सब्सिडी मिलेगी। चाहे हमारी सरकार ने किसान सम्मान निधि की बात करें तो
कमलनाथ की सरकार ने तो लिस्ट नहीं दी थी। हमारे मोदी जी 6,000 दे रहे, 6,000 हमारे मुख्यमंत्री जी किसान भाइयों को देने का काम कर रहे हैं। चाहे हम फसल बीमा योजना की बात करें तो हमारी सरकार ने पैसा जमा किया। हमारे शिवराज सिंह चौहान तो लगातार जनता के बीच में, गरीबों के बीच में काम करते आए हैं। ये चुनावी बात नहीं है। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग कर चल रही थी तो निश्चित ही सबकी मांगों को पूरा किया जाता। सरकार का कर्तव्य है, वो हमारे शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं। चलिए, आखिरी एक दो सवाल और हैं कि जो चाहे वो पार्टी में आपके विरोधी हों या फिर दूसरी पार्टी के विरोधी हों, उनके लिए ललिता यादव जी क्या चेतावनी या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पार्टी के कोई विरोधी नहीं होते हैं और मैं तो सबसे यही अपील करना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी की 23 में सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की देश में 24 में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। मैं सभी कार्यकर्ताओं से अपील करती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से बूथ बूथ पर योजनाएं दी हैं, हमारे लाभार्थी हैं, आप उनके बीच संपर्क करें, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें और छतरपुर ज़िले की 6 की 6 सीटें जिताएं, क्योंकि कार्यकर्ता की दम पर ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है। तो मैं सभी कार्यकर्ताओं को यही निवेदन करना चाहती हूँ कि टिकट एक ही होता है और 10 दावेदार होते हैं, तो कहीं ना कहीं 9 लोग थोड़ा बहुत दुख होता है, वो समय से चला जाएगा। तो सभी से मैं यही विनय और अनुरोध करना चाहती हूँ। आखिरी सवाल ये है कि अब आप जनता के बीच में जा रही हैं, आगे आने वाले समय में आपका घोषणा पत्र भी होगा। छतरपुर में अभी एक फ्लाईओवर की बात हुई थी जिसका गडकरी जी ने स्वागत किया था, इसके बाद वो पता नहीं कहाँ चला गया। 5 साल पहले आप ही ने शिलान्यास करवाया था मेडिकल कॉलेज का, लेकिन आज तक वो धरातल पर अभी भी शुरुआत, दूसरे चुनाव आ गए और उस पर भी कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा और भी छतरपुर शहर की तमाम ज़रूरतें हैं। गौवंश सड़क पर घूम रहा है, शहर में स्थितियां बहुत विपरीत हैं। हम सराय की बात कर लें या नए बस स्टैंड की बात कर लें, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। इन मुद्दों का, इन सवालों का जवाब जनता को कैसे देंगी, कैसे संतुष्ट करेंगी जिससे कि जनता आपके पक्ष में वोट कर सके? देखिए, आपने फ्लाईओवर की बात की तो फ्लाईओवर का भूमि पूजन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे गडकरी जी जो मिनिस्टर हैं, सब लोगों ने यहाँ ओरछा पर किया था और निश्चित ही जल्दी से जल्दी काम उसका चालू हुआ। बीच में पता चला कि सांसद जी ने उसको हटाने के लिए भी लॉबिंग करी थी, तो ये इसके बाद माननीय सांसद जी वीरेंद्र कुमार जी का पत्र भी आया था, उनने बनाने के लिए भी बात कही। ये तो क्या है कि पब्लिक में कई तरह की बातें चलती रहती हैं। मेडिकल कॉलेज का हमारा काम चालू है और हमारा यूनिवर्सिटी का 17 करोड़ का टेंडर पास हो गया है, उसका भी बाउंड्री वाल बनना चालू है। आपने गौवंश की बात कही, निश्चित ही हमारे सभी जहाँ जहाँ आवश्यकता के अनुसार गौशालाएं बनाई गई हैं, गौवंश को गौशाला में व्यवस्था की जाएगी और शहर के जो भी मुद्दे होंगे और जो भी विकास के काम होंगे उस कामों को भारतीय जनता पार्टी की ही कर सकती है। और मैंने कई ऐसी चीज़ें रहती हैं कि सरकार ही काम कर सकती है, तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और डबल इंजन की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी ही छतरपुर विधानसभा पूरे ज़िले में विकास का काम करेगी। जी, तो ये थी पूर्व मंत्री ललिता यादव, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात सामने रखी कि वो किस तरीके से जनता के बीच में जाने वाली हैं और साथ ही साथ जो पार्टी के अंतर्गत, पार्टी के अंदर कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि थोड़ा बहुत विरोध अगर कोई करता है, चूँकि दावेदारी है इसलिए किया गया, लेकिन आगे आने वाले समय में सारी चीज़ें संतुलित हो जाएंगी और जो शहर का और क्षेत्र का मतदाता है वो पूरी तरीके से उनके लिए काम करेगा या उनका समर्थन करेगा और प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगा। तो पेप्टेक टाइम की ओर से एक बार फिर हम उनको बधाई देते हैं कि पहली लिस्ट में उनका नाम निकला और वो फील्ड पे सक्रिय हैं। आगे कुछ समय बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कि जनता आखिरकार किसको अपना आशीर्वाद देती है, लेकिन वो अपने कर्तव्य पथ पर निकल पड़ी हैं और निश्चित तौर पर उसका लाभ उनको मिलेगा। आयुष शुक्ला के साथ शिवेंद्र शुक्ला, पेप्टेक टाइम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।